शाहरुख खान की फिल्म किंग का टीजर जैसे ही रिलीज हुआ, पूरा बॉलीवुड हिल गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाला रिएक्शन आया एक ऐसे इंसान का जो लंबे समय से पर्दे से दूर है, उदय चोपड़ा। उदय ने ना कोई लंबा इंटरव्यू दिया, ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने सिर्फ एक पोस्ट डाली, लेकिन उस चंद लाइनों में जो भावनाओं का तूफान था, उसने सोशल मीडिया को हिला दिया। उन्होंने लिखा, मैंने कई सालों में शाहरुख को ऐसे नहीं देखा। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक आग है जो उन्होंने अपने अंदर सालों से दबा रखी थी। किंग वो चिंगारी है जो अब पूरे इंडस्ट्री को जलाकर रख देगी। इतना ही नहीं, उदय ने अपने पोस्ट के आखिरी में लिखा, यश अंकल अगर आज होते तो वो शाहरुख को गले लगा लेते बस। ये लाइन ने फैंस को रुला दिया। उदय चोपड़ा के दिल से निकली ये बातें सिर्फ एक दोस्त के लिए नहीं थीं, ये थीं एक साथी, एक भाई, एक मेंटोर के लिए, जिसने उन्हें एक्टिंग से लेकर जिंदगी तक सब सिखाया। उदय ने कबूल किया कि शाहरुख खान ही वो इंसान हैं जिन्होंने उन्हें इंडस्ट्री में चलना सिखाया। मोहब्बतें के दिनों से लेकर अब तक एसआरके ने हमेशा एक बड़े भाई की तरह उनका साथ दिया। और जब उन्होंने किंग का वो तीखा, आग से भरा चेहरा देखा, तो एक ही बात उनके मन में आई, ये वही शाहरुख है। लेकिन अब ये और भी खतरनाक हो चुका है। फैंस अब पूछ रहे हैं, क्या उदय चोपड़ा फिर से एक्टिंग में लौटेंगे? क्या वो भी किंग का हिस्सा हैं? या फिर ये सिर्फ एक इमोशनल रिस्पॉन्स था? उदय चोपड़ा की वो लाइन, याश अंकल अगर आज होते तो शाहरुख को गले लगा लेते, ये महज एक इमोशनल स्टेटमेंट नहीं थी, ये एक टूटे हुए परिवार की गूंज थी। एक ऐसे परिवार की जिसने कभी सपने बेचे और आज सपनों से भी बड़ा सपना बन चुका है। किंग। उदय ने इंटरव्यू में कहा, मैंने शाहरुख को हमेशा एक शांत, शरीफ और रोमांटिक इंसान की तरह देखा था, लेकिन जब मैंने किंग का टीजर देखा तो पहली बार लगा कि शाहरुख अब सिर्फ एक एक्टर नहीं है, वो एक आंदोलन बन चुका है। उनके शब्दों में सम्मान भी था, डर भी था और सबसे ज्यादा गर्व था। उदय ने बताया कि जब उन्होंने किंग का टीजर देखा तो उन्हें धूम के सेट पर बिताए वो दिन याद आ गए जब शाहरुख हर किसी को हंसाते थे, हर टेक के बाद खुद क्रू मेंबर्स को जाकर पानी पिलाते थे, हर जूनियर आर्टिस्ट को भाई बोलते थे। लेकिन आज किंग में जो शाहरुख दिखा, वो एक ऐसे राजा की तरह था जो अपनी रियासत से दूर हो गया था और अब बदला लेने लौटा है। उदय ने एक वाकया भी शेयर किया, एक बार शूटिंग के दौरान मेरी तबीयत बहुत खराब थी। मैं सोच ही रहा था कि घर चला जाऊं, लेकिन तभी शाहरुख मेरे पास आए, मुझे गले लगाया और बोले, तू ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। वो एक पल आज भी मेरी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा है। उसी इंसान को जब उन्होंने किंग में आंखों में आग ली देखा तो उदय खुद टूट गए। उन्होंने पोस्ट के आखिर में लिखा, ये एसआरके नहीं है, ये हमारा किंग लौट आया है। क्या उदय चोपड़ा दोबारा शाहरुख के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे? क्या यशराज फिल्म्स का कोई गुप्त प्लान चल रहा है? जब उदय चोपड़ा ने किंग को देखकर वो इमोशनल रिएक्शन दिया तो पूरी इंडस्ट्री एक पल के लिए चुप हो गई, क्योंकि वो सिर्फ एक भाई का बयान नहीं था, वो था एक साइलेंट कन्फर्मेशन कि यशराज फिल्म्स के अंदर कुछ बहुत बड़ा पक रहा है। सूत्रों की माने तो आदित्य चोपड़ा और उदय चोपड़ा दोनों मिलकर इस फिल्म के लिए पिछले 2 सालों से तैयारी कर रहे थे। लेकिन ये तैयारी किसी आम फिल्म के लिए नहीं थी, बल्कि ये थी द रिटर्न ऑफ द किंग, एक ऐसी वापसी जो सिर्फ शाहरुख की नहीं थी, बल्कि खुद यशराज की भी थी। एक इंटरनल मीटिंग में उदय ने कहा था, हमने धूम बनाई, मोहब्बतीन बनाई, लेकिन जो आग किंग में है वो यशराज के इतिहास में कभी नहीं थी। कहा जा रहा है कि किंग सिर्फ एक स्टैंड अलोन फिल्म नहीं, बल्कि एक सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत है, जहां शाहरुख का किरदार राजा नहीं, बल्कि एक रक्षक है, एक ऐसे देश का जो सिर्फ कहानियों में बचा है, लेकिन आज फिर जिंदा किया जा रहा है। उदय की इस बात ने सबका ध्यान खींचा। एसआरके के पीछे सिर्फ स्क्रीन प्ले नहीं है, इस बार उसके पीछे हमारा पूरा परिवार खड़ा है। और इसी लाइन ने अफवाहों को जन्म दिया कि क्या उदय खुद भी किंग के किसी सीक्वल या स्पिन ऑफ में नजर आएंगे। क्या वो धूम यूनिवर्स को किंग यूनिवर्स से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? यशराज के एक कर्मचारी ने ऑफ द रिकॉर्ड कहा, पिछली बार स्टूडियो में ऐसी हलचल तब हुई थी जब वॉर बन रही थी, लेकिन इस बार जो एक्साइटमेंट है वो किसी और लेवल की है। इंडस्ट्री में विस्पर्स चल रही हैं कि किंग के अगले पार्ट में यश चोपड़ा की एक अनदेखी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है, एक ऐसी कहानी जो शाहरुख के लिए ही लिखी गई थी, लेकिन कभी बन नहीं पाई।
क्या उदय चोपड़ा उस अधूरी स्क्रिप्ट को पूरा करेंगे? क्या किंग सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि यशराज की विरासत का रीयूनिवर? उदय चोपड़ा की चुप्पी अब एक कहानी बन चुकी थी, पर हर कहानी में एक मोड़ आता है, और वो मोड़ आया जब रात के अंधेरे में उदय ने एक पुरानी तस्वीर ट्वीट की, शाहरुख खान और वो साथ में YRF के पुराने सेट पर, और कैप्शन सिर्फ इतना था, वो जो लौट आया उसने मेरा यकीन लौटा दिया। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो फिल्मी दुनिया से दूर हो चुका था, जो ट्रोल्स का सामना कर चुका था, जो अपने सपनों से भाग चुका था, वो अब वापस लौट आया था। सिर्फ एक इंसान की वजह से। शाहरुख खान किंग का ट्रेलर शायद एक फिल्म से कहीं ज्यादा था। ये एक आईना था जिसने उदय को उसकी अधूरी कहानियों की याद दिला दी, क्योंकि जब SRK के डायलॉग्स गूंजे, सिस्टम तोड़े बिना नया राज नहीं बनता, तो उदय चुप नहीं रह सका। उसके अंदर का वो इंसान जाग गया जिसने कभी धूम में बाइक दौड़ाई थी, जिसने मोहब्बतीन में प्यार को पर्दे पर जिया था, और अब उस इंसान ने फिर से फिल्मी दुनिया की तरफ देखा। एक उम्मीद से, एक ख्वाब के साथ YRF के गलियारों में खबरें फैल चुकी थीं। उदय चोपड़ा एक नई स्क्रिप्ट पर काम कर रहा है। वो नहीं बताता कि कहानी क्या है, लेकिन कहता है, ये मेरी चुप्पी की कहानी है, और वो शख्स जिसने मुझे फिर से आवाज दी, उसका नाम किंग है। क्या ये कमाल नहीं है? एक ट्रेलर जिसने एक खोए हुए कलाकार को वापस जगा दिया, और यही तो है शाहरुख खान की असली ताकत। वो सिर्फ फिल्में नहीं करता, वो जिंदगी बदलता है। एक पुराना ऑफिस, YRF का वही कॉन्फ्रेंस रूम जहां 2000 के दशक में मोहब्बतीन की स्क्रिप्ट पढ़ी गई थी, वहीं अब बैठा था उदय चोपड़ा। सामने बैठे थे शाहरुख खान, दोनों के बीच चाय के 2 कप थे, और एक चुप्पी जो बोल रही थी। उदय ने नजरें उठाईं और कहा, शाहरुख, किंग सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये तुम्हारी आवाज है और मेरी वापसी। SRK ने मुस्कुराकर बस इतना कहा, तू हमेशा से यहां था, बस तुझे खुद पर भरोसा नहीं था। अब है तो वापसी भी है। उस लम्हे में कोई कैमरा नहीं था, कोई मीडिया नहीं, बस 2 लोग थे। एक जिसने अपने करियर में सब कुछ खो दिया, और एक जिसने पूरी इंडस्ट्री को फिर से खड़ा कर दिया। उदय चोपड़ा ने उस दिन एक स्क्रिप्ट दी SRK को, एक कहानी जो किसी सुपरस्टार की नहीं थी, बल्कि एक असफल इंसान की थी, जिसने खुद से लड़कर जीतने की ठानी थी। शाहरुख ने स्क्रिप्ट को पढ़ा और आंखों में नमी के साथ बोला, इस फिल्म को तू डायरेक्ट करेगा और मैं प्रोड्यूस, यही तो है। SRK की सबसे बड़ी खासियत, वो सिर्फ पर्दे पर नहीं जीतता, वो पर्दे के पीछे भी लोगों की हार को जीत में बदल देता है। अब बात सिर्फ किंग की नहीं रही, अब बात है उस बदलाव की जो ये फिल्म लेकर आई है। एक इंसान की खामोशी, एक सुपरस्टार की ताकत, और एक दोस्ती जो फिर से जिंदा हो गई SRK वर्स में। आज हमने आपको वो कहानी सुनाई जो शायद कहीं और नहीं सुनाई जाएगी। अगर आपको ये सफर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें। किंग वापसी नहीं, एक इनकलाब है, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं, ये भावना है।